हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। मैं सब आदित्य और आज क्लास 11th वालों के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। अकाउंट्स के सिलेबस तो हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं, इसके साथ साथ मैं बताने वाला हूं कि अकाउंट्स लेने की क्या बेनिफिट्स है आपको और क्या आपके फुल स्टडी प्लान होंगे। इन सारी चीजों पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और किस तरह से आप पूरे ईयर का स्टडी कवर करोगे और पूरे ईयर के स्टडी को क्लियर करोगे। तो इस वीडियो में हम लोग यही सारा चीज क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अब बात करते हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी के बेनिफिट। क्लास 11th में अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होने वाला है कि क्लास 12th का जो बेसिक्स है वो आपका आराम से क्लियर होगा। क्लास 11th के बेसिक्स अगर क्लियर रहेंगे तो ग्रेजुएशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रेजुएशन के बाद आगे के टाइम में भी आपको अकाउंट्स फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप क्लास 11th में अपने अकाउंट्स को क्लियर नहीं करते हो, अकाउंटेंसी पे उतना फोकस नहीं करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लिटरली मैं सच बता रहा हूं। तो अगर आप 11th में अकाउंट्स को अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो 12th में तो प्रॉब्लम होगी, आगे की लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी। और सबसे बड़ा बेइज्जती का बात पता है कब होता है? जब किसी के सामने बैठे हो और बोल दिया कि अकाउंट्स लिए हैं, तो कोई सीनियर जो अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा जानता होगा ना, वो तुमसे पूछने लगेगा लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जनरल एंट्री क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही सब बेसिक्स पूछते हैं। अगर तुम बच्चे हो तो तुमसे क्या पूछा जाता है? जब तुम छोटे थे इत्तू सा, तो तुमसे क्या पूछा जाता होगा? जब तुम इत्तू से नहीं, जब इतना बड़े हुए तो तुमसे पूछा यही जाता होगा कि बेटा तुम ABCD सुनाओ, 1 2 3 4 सुनाओ। तो वो तुम पढ़, उसको तुमको बेसिक है। कोई भी आएगा तो सीधा कहेगा ABCD पता है। तो उसी तरह इसमें पूछेगा, अकाउंट से पूछेगा जनरल एंट्री जानते हो, क्योंकि ये बेसिक है। तो आपको 11th का बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर रखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक्स क्लियर करना। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस को लेकर। तो हमारा सिलेबस है, सबसे पहले ये जो है टोटल अकाउंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। टोटल आपके चैप्टर है 13, जिसमें से पार्ट ए में आपका 8 चैप्टर है और पार्ट बी में रेस्ट आपका चैप्टर है 5, ठीक है। तो अकाउंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जिसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पार्ट 1 है वो आपका पार्ट ए है और उसमें जो है बेसिक्स चीज जो है वो आपका क्लियर करवाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट बी को लेकर। तो पार्ट बी में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 और उसका जो है बेसिक्स आपका क्लियर। जब इसमें बेसिक्स क्लियर हो गया तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स वगैरह और हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आज के डेट में कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंट्स फील्ड में अब क्या है, ज्यादातर काम जो है कंप्यूटर पे, ज्यादातर सारे काम जो है कंप्यूटर से ही होते हैं। तो हर एक काम सिस्टम पे हम लोग कैसे करेंगे, सिस्टम पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का काम कैसे करेंगे, ये सारी चीज हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट ए का। तो पार्ट ए में आपका 8 चैप्टर है। पार्ट ए जो है आपका, हम लोग इसमें एक चीज पता है, मार्क्स भी कंप्लीट करने वाले, कितने मार्क्स का क्या आने वाला है, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट ए का। जो चैप्टर नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंट, मतलब अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। सबसे पहला चीज, अगर किसी चीज के बारे में आप जानना चाहते हो, किसी चीज के बारे में नए नए जान रहे हो, तो पहले तो उसका इंट्रोडक्शन जानोगे कि भाई तुम क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम करते क्या हो, तुम काम किस तरह से करते हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस किस तरह का है, तो वो तुम जानोगे। तो अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग है, ठीक है। तो ये थ्योरी बेसिस पे है, यानी कि ये दोनों जो आपका है वो आपका थ्योरी है। अकाउंट्स प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पे है, ठीक है। तो अकाउंट्स का पहले हम लोग थ्योरी जानेंगे, उसके बाद अकाउंट्स का ये सारा जो पोर्शन है ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है। प्रैक्टिकल मतलब कि किस तरह से पोस्ट करना है, किस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाना है, किस तरह से लेजर बनाना है, किस तरह से जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करना है, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट किस साइड में लिखते हैं, डेबिट किस साइड में लिखते हैं, लेजर का एंट्री कैसे करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है। इन सारे चीजों पे हम लोग इस बात में, ये जो प्रैक्टिकल है उसमें पढ़ना है हमें, ठीक है। ये समझ में आ गया। बेसिक्स में पढ़ना क्या है, अकाउंट्स क्या होता है, जनरल एंट्री क्या होता है, किस तरह के इसके बहुत सारे डिटेल्स हैं जो हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बहुत इजी है। और अभी से अगर क्लियर करोगे ना तो गारंटी ठोक के मैं ये बोल सकता हूं ना कि आप एकदम ड्रॉप कर दोगे, आगे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो अगर आप क्लास 11th में हो तो आप जरूर इन सारी चीजों को क्लियर करो। क्लास 11th को बंक मत करना। बहुत सारे मैक्सिमम 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि क्लास 11th में अगर आपने कॉमर्स लिया है तो भाई बहुत इजी है, कॉमर्स में कुछ है ही नहीं है, और उसको स्किप करते जाते हो। तो स्किप नहीं करना है, आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो ये जो पोर्शन है ये कितने मार्क्स का है। तो ये आपका टोटल जो है
पार्ट चैप्टर 1 चैप्टर 2, यानी कि ये क्या है, थ्योरी पेपर है, यानी कि ये रिटेन वाला जो होता है थ्योरी तो उस पे है, और वो जो है टोटल आपका 12 मार्क्स का आएगा, यानी कि 12 मार्क्स का ये है। तो समझ रहे हो, मान लो कि कुछ भी डिवाइड किया जाए तो 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता, 6 और 6 मार्क्स का आ सकता है, या फिर 4 और 8 मार्क्स का आ सकता है। तो ये हो गया आपका थ्योरी पेपर। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पेपर की। तो आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन 2, यानी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें पढ़ना है, ठीक है। समझ रहे हो, पार्ट 1 और पार्ट 2 हर एक मूवी का होता है, वेब सीरीज का, जिस तरह से आपका सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, उसी तरह से रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2, ये आपका तीसरा चौथा चैप्टर है। आपका 5th नंबर चैप्टर है बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आता है इस चैप्टर में, मैंने पढ़ा है इसलिए बहुत अच्छा लगता है, आपको भी पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, और बाकी तो हम लोग क्लासेस करेंगे ही। तो उसके बाद बात करते हैं हमारा अगला चैप्टर हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा टेंशन देता है, बट ये थोड़ा समझने वाला चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, फोकस करना। अब बात करते हैं हमारा 7th चैप्टर जो है डिप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, ठीक है। डिप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व बहुत अच्छा है चैप्टर, उसमें कुछ नहीं, आप जो सामान खरीदते हो तो उस खरीदने के बाद उसके बाद में का क्या वैल्यू है, जब हम लोग रीसेल वैल्यू वगैरह जो होता है ना, तो इसी तरह का कुछ कुछ पोर्शन हम लोग को इसमें पढ़ना है, तो बहुत इजी है, मजा आएगा, ठीक है। अकाउंट्स बहुत मजा आने वाला है, आप कॉमर्स लिए हो आपको बहुत मजा आने वाला है, लेकिन हाँ फोकस करके पढ़ोगे तब, 1 घंटा भी पढ़ो लेकिन फोकस करके पढ़ना। 8 नंबर चैप्टर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है तुम्हारा लास्ट चैप्टर हो गया पार्ट ए का। अब हम लोग बात करेंगे, पार्ट ए का जो लास्ट चैप्टर हुआ, तो ये जो ऊपर से लेके 2 चैप्टर हटा के जो 6 चैप्टर है वो टोटल आपका 40 मार्क्स का है, यानी कि आपका जो एग्जाम होता है टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स इनमें से आता है। मतलब तुम समझ रहे हो कि इसको पढ़ना कितना जरूरी है, और इसको पढ़ने के लिए इसको अच्छा से क्लियर करना जरूरी है। यानी पहला दूसरा चैप्टर स्टार्ट क्लियर करोगे तो 12 नंबर आपका क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप ये दो क्लियर करते हो तो आपका ये क्लियर होगा, ये दोनों क्लियर होगा, क्योंकि देखो ये जो अकाउंट्स का जो लफलोचा है ना, वो क्या है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आता है, आप पोस्टिंग नहीं कर पाओगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, लेजर बनाने में प्रॉब्लम होगा, ट्रायल बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगा। सबसे बेसिक होता है, हर चीज का बेसिक होता है जर्नल एंट्री, तो आपको इसमें इन सारे चीज से जानना है। और इसमें अकाउंट्स में सबसे बड़ा चीज क्या है ना, कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, यानी आप ये नहीं समझे तो आपको अगला में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर एक चैप्टर को क्लियर करना है और अच्छे से समझते जाना है, ठीक है। तो आपका है ये पूरा 40 नंबर का। तो याद रखना, एकदम गारंटेड मैं बता रहा हूं कि आपके जो मार्क्स है वो तो अलग है, लेकिन अगर आप एक सारे चैप्टर को अच्छे से क्लियर नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप ये सोचो कि ये चैप्टर छोड़ना, ये चैप्टर कर लेते हैं, तो ये नहीं अच्छा से चलेगा। आपका एक चैप्टर हर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर नंबर पार्ट बी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में 5 पॉइंट है, यानी हमारा 9 से लेकर 13 चैप्टर जो है वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इस पे एकदम फोकस करना। और ये दोनों चैप्टर जो है आपका ये 3 चैप्टर अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये दोनों चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा चैप्टर हमारा क्या, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और टोटल इन तीनों का है कितना मार्क्स का, 20 मार्क्स का। तो आप इसमें से देख रहे हो, आपका 52 मार्क्स अगर आप कवर कर लेते हो, इसमें से 52 मार्क्स इसमें से कवर कर लेते हो, और उसके बाद फिर अगर आपको क्लियर रहता है तो 20 मार्क्स आप आराम से निकालोगे। कंप्यूटराइज तो बहुत इजी है, और नंबर कितना, 8 नंबर का है। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 क्या है, चैप्टर नंबर 12 है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, 13 क्या है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये जो 12 और 30 आपका 8 नंबर का आएगा, इजी है, बहुत इजी है कंप्यूटर बेसिस पे, क्योंकि आज के डेट में सारा वर्क कंप्यूटर पे हो रहा है, तो ये पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। तो आपका जो है ये सारा चीज आपका क्लियर हो जाता है। 8 चैप्टर इधर और 5 चैप्टर इधर, टोटल 13 चैप्टर आपका क्लियर। इधर का जो है आपका 28 मार्क्स का आता है, ठीक है। 28 मार्क्स का आपका ये आता है आपका पार्ट बी। तो पार्ट ए हो गया आपका 52 मार्क्स का, पार्ट बी हो गया आपका 28 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल आपका थ्योरी पेपर से जो क्वेश्चन आता है, यानी पूरा इन चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है 80 मार्क्स का,
प्रोजेक्ट और जो भी प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं उस पे आपका आ जाता है 20 मार्क्स का। टोटल आपका 100 मार्क्स हो गया और ये आपका अकाउंट क्लियर हो गया। अब अकाउंट्स आपके आगे जो है बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे, सीएस, सीएस, सीएमए, इस तरह का कोई भी कोर्स, तो आपको उसमें आएगा ही आएगा। अकाउंट्स कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, जिस तरह से मैथ्स नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो इस पे आप क्लियर रखो कि अकाउंट्स को एकदम क्लियर करके ही चलो, क्योंकि हर जगह आपको काम देने वाला है। अब बात करते हैं स्टडी प्लान की। तो आप अगर एक दूसरे से रिलेट कर अगर डेली भी 1 घंटा टाइम दो ना अकाउंट्स को, या आप 45 मिनट्स में अकाउंट्स को दोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे पूरे अकाउंट्स को, और पूरे अकाउंट्स को आप एकदम इजी वे में खत्म कर लोगे। तो आपका अकाउंट्स क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा और टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे चैप्टर्स जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एक सारे चैप्टर्स पे प्रॉपर और अच्छे वे में फोकस करना। कोई भी ये मत सोचना कि अब हो जाएगा, ये छोड़ दो, वो कर लेंगे, तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम आपको क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो सारी बातों को अच्छे से ध्यान रखो, अकाउंट्स में खूब मस्ती से पढ़ो और 11th में रॉक कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। और बिजनेस स्टडीज की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक नहीं करा है, तो आप सब जल्द से जल्द जाके जल्दी से जल्दी कर लो, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास 11th की जो भी बिजनेस स्टडीज के क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। फिर आगे जितने भी क्लासेस स्टार्ट होंगे सारे का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए